हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा और आज हम नए टॉपिक जिसका नाम है सेल डिफरेंशिएशन। यह डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक टॉपिक है। आइए हम अगर इसकी साइनोप्सिस की बात करें तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस, कंक्लूजन और रेफरेंस। आइए हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस, ये शॉर्ट नोट्स में है। और इंट्रोडक्शन की बात करें तो वयस्क जीवों के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं को टिश्यू में व्यवस्थित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में आमतौर पर कम संख्या में कोशिका प्रकार होती हैं तथा मानव विकास में एक निश्चित एक शरीर में मौजूद अन्य प्रकार की विशेष कोशिकाओं जैसे मांसपेशियों, न्यूरॉन्स आदि में विभेदित से गुजरता है। अविभाजित कोशिकाओं को स्टेम सेल्स के रूप में जाना जाता है। ये स्टेम सेल्स भ्रूण और वयस्कों में स्थित होते हैं। ये जो गाइस स्टेम सेल्स दिख रहा है, ये अविभाजित कोशिकाएं होती हैं। ठीक। आइए हम डेफिनेशन की बात करें तथा अगर हम सेल डिफरेंशिएशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे सेल्स तथा अन्य भाग एक दूसरे से विभिन्न हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी व्यवस्था से भी भिन्न हो जाते हैं। तो हम सेल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो स्टेम सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जो सेल्स एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं तथा यहाँ तक कि अपनी व्यवस्था से भी भिन्न हो जाती हैं, उनकी हम बात करेंगे। आइए हम अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेन सेल्स अगेन स्पेशलाइज्ड रोल्स एंड स्विच फॉर्म ऑन सेल्स टाइप्स टू अनदर इन वन एंटाइली। अगर हम सेल्स डेफिनेशिएशन की बात करते हैं तो सेल डेफिनेशिएशन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक ही स्रोत की कोशिकाएं धीरे धीरे विभिन्न रूपात्मक स्ट्रक्चर एंड कार्यात्मक विशेषताओं वाले सेल समूह का निर्माण करता है तथा सेल्स स्थानिक रूप से भिन्न होती है और समान सेल समान अपनी पिछली स्थिति से समय में भिन्न होता है। सेल डिफरेंशिएशन का सार समय और स्थान में जीनोम की चयनात्मक अभिव्यक्त है तथा विभिन्न जीन की अभिव्यक्त चालू या बंद होता है और अंत में प्रतिष्ठित प्रोटीन का उत्पादन होता है तथा इस प्रक्रिया में सेल अधिक विशिष्ट प्रकार की सेल्स बनाने के लिए जीन अभिव्यक्त में परिवर्तन करता है तथा सभी जीव एक ही सेल से शुरू होते हैं। यह एकल कोशिका वयस्क जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रोटीन के लिए डीएनए कोडिंग करता है। हालांकि यदि यह सेल्स इन सभी प्रोटीन को एक बार में व्यक्त कर देता है, यह कार्यशील नहीं होता है तथा इस सेल्स में बार बार विभाजित होना चाहिए और कोशिकाओं को विभाजित होने पर सेल भेदभाव की प्रक्रिया शुरू होनी या करनी चाहिए, जिससे सेल्स रेखाएं उभरने लगती हैं और कोशिकाएं अधिक से अधिक विशिष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार कोशिका विभेदित की इस प्रक्रिया में सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेल्स के साथ संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। अगर हम सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस की बात करें तो सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दोज हार्मोन्स एंड केमिकल्स डायरेक्ट द एक्टिविटीज सराउंडिंग डीएनए डिटरमाइनिंग गेट्स ट्रांसक्राइब्ड एंड इज ignored. The factors present in the cell from birth to death are determined by the body and other cells in the vicinity. गाइस, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि डेथ एंड बर्थ के बाद भी हम सेल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए हम एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल्स के लिए अग्नाशय या थायराइड सेलुलर विकास के लिए एक हार्मोन जारी कर सकता है। यह ट्रांसक्रिप्टोन फैक्टर सीधे प्रोटीन को प्रभावित करता है जो डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है। इससे अंततः कार्यात्मक प्रोटीन और अधिक सेल्स में बदल जाता है। जैसा कि आप लोग ये स्टेम सेल्स के स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसमें विभिन्न टाइप्स के सेल्स निकले हैं, लिवर सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, कार्डियक सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स और मसल सेल्स। आइए हम अगर कंक्लूजन देखें तो कुछ इस टाइप का है। देन रेफरेंस। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को